अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूली के पराठे। और ये मूली जो है वो मैंने कद्दूकश करके और इसका जो जूस होता है वो मैंने निचोड़ लिया है, तो ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। ये मैंने धनिया लिया है, ये मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं। ये मैंने बारीक आधी प्याली के करीब धनिया है, बारीक कटा हुआ है। और मसाले मैं इसी में आपको डाल के दिखाती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, लहसुन पाउडर हाफ़ चम्मच, हाफ़ टी स्पून, अदरक पाउडर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम रखिएगा। पिसी हुई काली मिर्च भी हाफ़ टी स्पून से कम रखिएगा। 1 चुटकी हल्दी डालिएगा। नमक बिल्कुल कम रखिएगा, क्योंकि हमने जब मूली कद्दूकश की थी और इसका जूस जो है निकालने के लिए हमने नमक मिलाया था उसमें, तो नमक क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिला हुआ होगा और आटे में भी होगा, तो इसलिए नमक आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। थोड़ी सी चीनी डालिएगा, यानी कि हाफ़ टी स्पून से कम। ये एक मूली है, एक मूली का आपको बता रही हूँ। एक मूली में 4 से 5 पराठे आराम से बन जाते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, ये हमने मसाला इसमें मिक्स कर लिया है मूली में, और हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि चीनी भी थोड़ी सी घुल जाए और नमक भी जो है मसाले में ऐड हो जाए और चीनी भी थोड़ी सी मिक्स हो जाए घुलकर। और कुछ लोग जो है व्यूअर्स इसको थोड़ा सा कढ़ाई में भूनते हैं, इस मसाले को, इसका पानी कढ़ाई में खुश करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं ऐसे ही इसको उसका पानी सारा निकाल के, मूली का जूस सारा निचोड़ के, और मैं इसको ऐसे ही भर लेती हूँ पराठों में। तो चलें व्यूअर्स, फिर आगे बताती हूँ कि पराठों में इसको किस तरह से मतलब करना है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पराठे जो है मूली के पराठे जब वो बनाते हैं तो उनके पराठे फट जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से बनाएंगे तो पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। व्यूअर्स, हमने पेड़े छोटे लिए हैं और उसकी बिल्कुल छोटी चिंगेर बनाई है। दूसरी चिंगेर भी ऐसी बना लें। किनारों को बंद कर लें, किनारों को अच्छी तरह से बेल लें ताकि मसाला जो है वो बाहर ना निकले। दोनों तरफ खुश्की लगाएं, हल्के हाथ से बेलन से बेलें, ज़ोर मत दीजिएगा वरना रोटी फट जाएगी। किनारों से बेलें ताकि किनारे मोटे ना रहें। दूसरी साइड पलट लें। ये देखें, पराठा गोल है और पतला है। मूली का पराठा हो या आलू का पराठा हो, जितना भी पतला हो जितना, उतना ही मज़ेदार होता है ये। इसको हम एक तरफ से थोड़ा सा सेक लेंगे पहले। मैं एक दफ़ा फिर भी बोल रही हूँ व्यूअर्स कि पराठों के किनारों का ख्याल रखिएगा कि किनारे मोटे ना हों। पराठा तैयार है व्यूअर्स। अभी मैं आपको एक और पराठा बना के दिखाती हूँ इसी तरह। व्यूअर्स, ये दूसरा पराठा बना रही हूँ मैं। दूसरी रोटी हमने रख दी इस पर और हाथ से दबा के इसको पतला कर लिया। अब हम इसको किनारे से इस तरह से दबाएंगे ताकि किनारे बंद हो जाएं इसके। खुश्की लगाएंगे और उसको हल्के हाथ से बेलेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा दूसरा पराठा तैयार हो रहा है, आपने देख लिया है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये फटा हुआ है तो इतना तो ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल देख लें आपके सामने, ये पराठा बिल्कुल साबुत है। जिसे लोग कंप्लेन करते थे या मुझे मेरी काफ़ी जानने वालों ने कहा कि मूली का पराठा अक्सर फट जाता है और बनता नहीं है, तो उनके लिए ये जो है मेरी ख़ास वीडियो है।
दोबारा हमने घी डाला दूसरे पराठे पे। व्यूअर्स ये देख लें, पराठा बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है कहीं से। ये मूली का पराठा है। ये पहला पराठा जो मैंने तैयार किया था वो दूसरा पराठा था। ये देखें सॉफ्ट है मूली, आपको हर जगह नज़र आएगी पूरे पराठे के अंदर। व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। व्यूअर्स मैंने कीमा नान की रेसिपी भी डाली हुई है अपनी वीडियोज़ में, तो उसे भी ज़रूर देखें और वो उसे भी ट्राई करें। बहुत आसानी से बनती है और बहुत मज़े की बनती है। अल्लाह हाफिज़।